नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे राजस्थान भूगोल टेट सीरीज नंबर 2 भौतिक प्रदेश राजस्थान की प्रश्नोत्तरी क्विज टॉप 50 क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे भी गए हैं और आगामी परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं। तो एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हो जाइए तैयार। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पे पढ़िए प्यारे विद्यार्थियों, कीजिए अपना मूल्यांकन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। संरचना की दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप देश के कितने भौतिक स्वरूपों के अंतर्गत आता है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मेरी तरफ से आप सभी को सर्वप्रथम बेस्ट ऑफ लक। आज वाली प्रश्नोत्तरी आपकी बहुत ही बढ़िया जाए। कीजिए अपना मूल्यांकन। अगर ये टॉपिक आपने तैयार किया है तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। साथियों इसका आंसर होगा ए 2। ध्यान रखना, भारत के अंदर पूछा है, देश में थार के मरुस्थल के अलावा 2 प्रदेशों में है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा राजस्थान का भौतिक प्रदेश नहीं है? ए अरावली, बी हाड़ौती का पठार, सी विंध्याचल, डी मरुस्थलीय प्रदेश। बताओ इसका आंसर क्या होगा। आज वाली प्रश्नोत्तरी बहुत ही गजब रोचक और मजेदार है। अंत तक देखना, एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों आपको। इसका आंसर होगा सी विंध्याचल। ध्यान देना, भौतिक प्रदेश में नहीं है ये राजस्थान के, और तीनों है वो राजस्थान का भौतिक प्रदेश माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? ए पूर्वी मैदान का, बी मरुस्थलीय प्रदेश का, सी अरावली का, डी हाड़ौती का पठार का। बताओ इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज वाले, तैयार कर लेना। जब भी आप कोई कंपटीशन दोगे, राजस्थान का भौतिक प्रदेश होगा तो इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ये मैं वादा करता हूं। इसका आंसर होगा बी मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश है ना, उसका सर्वाधिक विस्तार है साथियों। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान को भू आकृतिक स्वरूप के आधार पर धरातलीय प्रदेशों में कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? ए 2 भागों में, बी 4 भागों में, सी 5 भागों में, डी 6 भागों में। बता दो इसका आंसर क्या होगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है ऐसा भी। अगर आपने राजस्थान के भौतिक विभाग पढ़े हैं तो बता दो उसको कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। इसका आंसर होगा बी 4 भागों में बांटा गया है। अगर आपने तैयार किए हैं चारों भाग, जरूर तैयार कर लेना अगर नहीं किए हैं तो। क्वेश्चन नंबर 5, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ए भाकर, बी भोराट, सी गिरवा, डी सांगलिया। बता दो इसका आंसर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों। अतीत के गुलाम मत बनो, भविष्य के निर्माता बनो। अतीत को याद मत करो कि पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आगे की सोचो और अच्छी से अच्छी मेहनत करो। दृढ़ संकल्प लेकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करो साथियों। जज्बा जोश जुनून भरो, स्वयं के अंदर खुद करोगे ये काम आप। इसका आंसर होगा ए भाकर। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। तो ये भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? ए हिमालय, बी अरावली, सी विंध्याचल, डी सतपुड़ा। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। कीजिए अपना मूल्यांकन। कैसी लग रही है आज वाली प्रश्नोत्तरी। अंत तक देखना प्यारे विद्यार्थियों, आपको बहुत ज्यादा मजे आएंगे क्वेश्चन करके, ठीक है ना। इसका आंसर है बी अरावली। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, महान थार मरुस्थल का पूर्वी भाग जो कच्छ से बीकानेर तक फैला है कहलाता है? ए वृद्ध मरुस्थल, बी लघु मरुस्थल, सी बालुका स्तूप विहीन मरुस्थल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बता दो इसका आंसर क्या होगा साथियों। लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं, तो अपनी हैसियत बनाओ प्यारे विद्यार्थियों। अच्छी पोस्ट को रिजर्व करो, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके लक्ष्य प्राप्त करो। इसका आंसर होगा बी लघु मरुस्थल, जो कि कच्छ से लेके बीकानेर तक फैला हुआ मरुस्थल है उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? ए जालोर, बी उदयपुर, सी
प्रतापगढ़, डी सिरोही। बता दो इसका आंसर क्या होगा साथियों, करो अपना मूल्यांकन, ठीक है ना। आज वाले क्वेश्चन मजेदार, रोचक और गजब है। इसका आंसर होगा डी सिरोही। ध्यान देना, सिरोही से प्रारंभ होकर के उत्तर पूर्व की तरफ जाती है अरावली पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 9, 56 का मैदान इनमें से किस जिलों में स्थित है? ए डूंगरपुर बांसवाड़ा, बी प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, सी डूंगरपुर प्रतापगढ़, डी उदयपुर राजसमंद। बता दो, ये तो आपने सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा। 56 का मैदान बहुत बार पूछा जाता है, सदा बाहर क्वेश्चन है साथियों, इसे तो जरूर तैयार कर लेना अगर नहीं किया है तो। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी सही उत्तर बता रहे हैं, वेरी गुड। इसका आंसर होगा बी प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसे 56 का मैदान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, जिस दिशा में अरावली श्रेणी की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है? ए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, बी पूर्व से पश्चिम, सी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, डी पश्चिम से पूर्व। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। कदम कदम बढ़ाए जा, ज्ञान के दीप जलाए जा। प्यारे विद्यार्थियों अपनी तैयारी को तेज करो। इसका आंसर होगा ए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है अरावली पर्वत श्रेणियों की। क्वेश्चन नंबर 11, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई है? ए 692 किमी, बी 966 किमी, सी 550 किमी, डी 930 किमी। ये तो बता ही दोगे ना, सदाबहार क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी 550 किमी, जबकि कुल लंबाई है वो 692 किमी है। क्वेश्चन नंबर 12, खारे पानी की प्रसिद्ध झील सांबर किसका अवशेष मानी जाती है? ए टेथी सागर का, बी गोंडवाना लैंड का, सी अंगारा लैंड का, डी उपरोक्त सभी का। बता दो साथियों अगर आपने राजस्थान का भौतिक प्रदेश भौतिक विभाग पढ़ा है तो इसका आंसर बता दोगे। इसका आंसर होगा ए टेथी सागर। सांबर झील जो हमारे खारे पानी की झील है ना, वो टेथी सागर के अवशेष मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान के पश्चिमी रेतीली मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं, कितने प्रतिशत? बता दो रिक्त स्थान में क्या आएगा। ए 60%, बी 50%, सी 40%, डी 30%। बता दो इसका आंसर क्या होगा साथियों। कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन, है ना मजेदार और रोचक। इसका आंसर होगा ए 60% बालू का स्तूप है पश्चिमी रेतीले मैदान के अंदर 60%। क्वेश्चन नंबर 14, विंध्यन कंगार का विस्तार राजस्थान के जिस भाग में है वह है? ए पूर्वी भाग में, बी उत्तरी भाग में, सी दक्षिणी भाग में, डी पश्चिमी भाग में। बता दो विंध्यन कंगार का विस्तार राजस्थान के जिस भाग में है वह भाग कौन सा है? बताओ इसका आंसर। इसका आंसर होगा ए पूर्वी भाग में है विंध्यन कंगार का विस्तार। ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है साथियों। क्वेश्चन नंबर 15, अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत किस जिले में स्थित है? ए उदयपुर में, बी सिरोही में, सी डूंगरपुर में, डी अजमेर में। ये तो बता ही दोगे ना, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सदाबहार क्वेश्चन है जो बार बार पूछा भी जाता है। इसका आंसर होगा बी सिरोही। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? गुरु शिखर। और गुरु शिखर कौन से जिले में? सिरोही जिले में है। क्वेश्चन नंबर 16, लूनी बेसिन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ए भौमट, बी बागड़, सी गोडवाड, डी मेरवाड़ा। बता दो लूनी बेसिन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है साथियों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक करना तो मत भूलना। इसका आंसर होगा सी गोडवाड। लूनी बेसिन क्षेत्र को गोडवाड के नाम से भी जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले स्थित है। ए पश्चिमी क्षेत्र में, बी उत्तरी क्षेत्र में, सी पूर्वी क्षेत्र में, डी दक्षिणी क्षेत्र में। बताओ, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ो, समझो और उसके बाद में आंसर बताओ साथियों। इसका आंसर होगा ए पश्चिमी क्षेत्र में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर जैसे। क्वेश्चन नंबर 18, अरावली का सर्वोच्च शिखर है। ए तारागढ़, बी अचलगढ़, सी गुरु शिखर, डी जरगा। ये तो बता ही दोगे। आज वाली प्रश्नोत्तरी है ना रोचक, गजब और मजेदार। अंत तक देखना और जरा मजे आएंगे साथियों। इसका आंसर होगा सी गुरु शिखर। अरावली का सर्वोच्च जो शिखर है ना उसका नाम है गुरु शिखर। कहां? सिरोही में। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान राज्य का कितना क्षेत्र मरुस्थलीय है? ए लगभग आधा, बी लगभग 1/3, सी लगभग 1/4, डी लगभग 2/3। बता दो इसका आंसर क्या होगा। है ना आज वाले क्वेश्चन मजेदार, रोचक और गजब साथियों। बताओ इसका आंसर। इसका आंसर होगा डी लगभग 2/3। 2/3 है मरुस्थल, राजस्थान का भाग। क्वेश्चन नंबर 20, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? ए 1720 मीटर, बी 1780 मीटर, सी 1735 मीटर, डी 1722 मीटर। बता दो इसका आंसर क्या होगा। है ना सदे बाहर क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। इसका आंसर होगा डी 1722 मीटर। कई जगह आपको 1727 भी मिलेगा, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 21, किस प्रकार के बालुका स्तूप राजस्थान के सभी मरुस्थलीय जिलों में मिलते हैं? ए पैराबोलिक बालुका स्तूप, बी पवनोवर्ती रेखीय बालुका स्तूप, सी बरखानी या अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप, डी अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। बताओ जो सभी जिलों में मिलते हैं वो कौन से स्तूप हैं साथियों। इसका आंसर होगा ए पैराबोलिक बालुका स्तूप है ना, वो सभी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, रेतीली शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान को कौन सी वर्षा रेखा अलग अलग बढ़ाती है या अलग अलग करती है? ए 50 सेमी सम वर्षा रेखा, बी 25 सेमी सम वर्षा रेखा, सी 20 सेमी सम वर्षा रेखा, डी 40 सेमी सम वर्षा रेखा। बता दो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी 25 सेमी सम वर्षा रेखा अलग अलग करती है साथियों। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान की चौथी सर्वोच्च चोटी है। ए जरगा, बी दिलवाड़ा, सी अचलगढ़, डी रघुनाथगढ़। बता दो इसका आंसर क्या होगा साथियों। करो अपना मूल्यांकन। है ना मजेदार आज वाले क्वेश्चन, रोचक गजब भी है ना। बता दो एक बार। इसका आंसर होगा ए जरगा। चौथी सर्वोच्च चोटी है वो किसको माना है? जरगा को माना है। पहली गुरु शिखर है। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? ए उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, बी मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश में, सी पूर्वी मैदानी भाग में, डी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में। बता दो माउंट आबू जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। इसका आंसर होगा बी मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश में। जिला वो झालावाड़ होगा, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा रन बाड़मेर में स्थित है? ए बाप, बी भाकरी, सी थोब और डी है ब्रह्मसर। बता दो कि बाड़मेर में कौन सा रन स्थित है इनमें से। बता दो ना साथियों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी थोब जो कि बाड़मेर में है और तीनों नहीं है बाड़मेर में। थोब जो रन है ना वही बाड़मेर में है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बूंदी की पर्वत श्रेणी में नहीं है? ए बूंदी के निकट, बी जेतवास के निकट, सी मुकंदरा, डी रायगढ़ खटवाड़ के निकट। बता दो इसका आंसर क्या होगा साथियों। है ना आज वाले क्वेश्चन मजेदार, रोचक। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। इसका आंसर होगा सी मुकंदरा। ये बूंदी में नहीं, मुकंदरा आपको पता है कहां पे? कोटा के अंदर है साथियों। क्वेश्चन नंबर 27, बनास बेसिन का विस्तार अधिकांशतः किस जिले में है? ए सवाई माधोपुर में,
बी करौली में, सी टोंक में, डी भीलवाड़ा में। बता दो बनास जो बेसिन है, बनास नदी, उसका अधिकांश विस्तार कौन से जिले में है? बताओ इसका आंसर। इसका आंसर होगा सी, टोंक जिले में है। बनास जो नदी है ना, उसका बेसिन का ज्यादा अधिकांश विस्तार है वो टोंक जिले में है, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है? ए तारागढ़, बी मनोहरपुरा, सी रघुनाथगढ़, डी मगरा। बताओ मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए तारागढ़ अजमेर, जो कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। साथियों नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 29, थार मरुस्थल किसका अवशेष है? ए हिंद महासागर का, बी गोंडवाना लैंड का, सी अंगारा लैंड का, डी टेथिस सागर का। बताओ इसका आंसर क्या होगा? उम्मीद किसी से मत रखो, अपने आप पे रखो, तुम्हारे अंदर है शक्तिमान। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी टेथिस सागर का। थार का जो मरुस्थल है हमारा, वो टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा सही उगम नहीं है? ए अचलगढ़ 1380 मीटर, बी सायरा 920 मीटर, सी नाग पहाड़ 795 मीटर, डी कोमलगढ़ 1224 मीटर। बताओ कौन सा उगम सही नहीं है? 3 सही है, 1 गलत है। गलत कौन सा है वो बता दो ना साथियों। इसका आंसर होगा बी सायरा 920 मीटर। ये गलत है और तीनों सही है। साथियों तैयार कर लेना ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, नागपानी किसका नाम है? ए झील का, बी तालाब का, सी पर्वत शिखर का, डी नदी का। बता दो नागपानी किसका नाम है? अगर आपने भौतिक प्रदेश पढ़े हैं तो इसका आंसर जरूर बता दोगे प्यारे विद्यार्थियों। इसका आंसर होगा सी, पर्वत शिखर का नाम है नागपानी। कोई तालाब या झील या नदी मत कर देना। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश थार प्रदेश में राजस्थान के कितने जिले आते हैं? ए 12, बी 11, सी 13, डी 15। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा? है ना आज वाले क्वेश्चन मजेदार और रोचक। इसका आंसर होगा ये 12, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश थार प्रदेश में राजस्थान के 12 जिले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित गलत कथन है? ए जलवायु शुष्क व अत्यधिक विषम जलवायु है, बी जनसंख्या 61% है, सी न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है, डी 20 से 50 सेमी वर्षा होती है यहाँ पे। बता दो गलत। 3 सही है, 1 गलत है। गलत कौन सा है वो बताओ साथियों। इसका आंसर होगा भी जनसंख्या 61%। ना जी ना, जनसंख्या 40% है। क्षेत्रफल कह सकते हो आप 60-61। क्वेश्चन नंबर 34, थार प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है? ए जोधपुर, बी जैसलमेर, सी बाड़मेर, डी बीकानेर। बता दो थार प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है इनमें से? बताओ साथियों क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ए जोधपुर। थार प्रदेश मरुस्थल का जिसे प्रवेश द्वार भी कहते हैं, जोधपुर सबसे बड़ा नगर है। क्वेश्चन नंबर 35, थार प्रदेश के अर्ध शुष्क प्रदेश को 4 भागों में बांटा जाता है, निम्न में से कौन सा नहीं है? ए लूनी बेसिन, बी बनास बेसिन, सी नागौर उच्च भूमि, डी शेखावाटी क्षेत्र। बताओ साथियों जिसने समय को मान दिया उसने खुद को पहचान लिया। इसका आंसर होगा बी बनास बेसिन, क्योंकि और तीनों है साथियों। एक घग्गर वाला है लेकिन बनास नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 36, अरावली पर्वतीय प्रदेश से संबंधित गलत कथन है? ए ये राजस्थान की 9% क्षेत्रफल में है, यहाँ जनसंख्या 10% निवास करती है, सी यहाँ वर्षा औसतन 50 से 90 सेमी होती है, डी यहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है। बताओ गलत कौन सा? इनमें 3 सही 1 गलत है, वो बता दो कौन सा है। इसका आंसर होगा डी यहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ना जी ना, यहाँ पे आर्द्र जलवायु नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है? ए उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, बी अरावली पर्वतीय प्रदेश, सी पूर्वी मैदानी प्रदेश, डी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। बता दो सर्वाधिक जनघनत्व वाला कौन सा भौतिक प्रदेश है? अगर आपने तैयार किया है तो अपना मूल्यांकन करो। इसका आंसर होगा सी पूर्वी मैदानी प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा जनघनत्व पाया जाता है। ये राजस्थान का भौतिक प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 38, पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण में कौन सा बेसिन नहीं है? ए चंबल बेसिन, बी लोनी बेसिन, सी बनास बाणगंगा बेसिन, डी माही बेसिन, छप्पन का बेसिन जिसको कहा जाता है। बताओ कौन सा नहीं है पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर? बता दो ना साथियों। इसका आंसर होगा बी लूनी बेसिन नहीं है, क्योंकि लूनी बेसिन आपने देखा था कि मरुस्थलीय प्रदेश थार प्रदेश में आता है और तीनों है इसमें। क्वेश्चन नंबर 39, सर्वाधिक जलीय अपरदन वाला क्षेत्र है? ए पूर्वी मैदानी प्रदेश, बी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, सी थार प्रदेश, डी अरावली पर्वतीय प्रदेश। इन 50 क्वेश्चनों को तैयार कर लेना, ये मैं दावा करता हूं इनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एक या दो। रिट की जो तैयारी करे उन्हें तो देखना ही है। इसका आंसर है बी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जहां पर सर्वाधिक जलीय अपरदन वाला क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 40, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए जयपुर में, बी उदयपुर में, सी अजमेर में, डी अलवर में। बता दो इसका आंसर क्या होगा। माना कि लालच है बुरी बला, पर अपने जीवन को बेहतर बनाना एक कला, आपको ही करना होगा अपना भला। खुद करो मेहनत अच्छी साथियों। इसका आंसर बनेगा डी अलवर। उदयनाथ पर्वत कहां पे है? अलवर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ए उड़िया का पठार, बी लसाड़िया का पठार, सी बिजोलिया का पठार, डी भोराट का पठार। साथियों नोट ध्यान देना, 13 जनवरी 2021 बुधवार को तो होगा राजस्थान इतिहास का टेस्ट, 15 जनवरी 2021 शुक्रवार को होगा राजस्थान भूगोल का टेस्ट टॉपिक, जो कि 11 जनवरी 2021 सोमवार को भारतीय राज्य व्यवस्था का टेस्ट होगा। साथियों मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो भी रीट की तैयारी करें, अन्य किसी कंपटीशन की तैयारी करें, उन्हें ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, अपना मूल्यांकन करना चाहिए। सोमवार को सुबह भारतीय राज्य व्यवस्था, बुधवार को सुबह राजस्थान का इतिहास और शुक्रवार को सुबह राजस्थान का भूगोल। सुबह 8 बजे तैयार रहा करो अपना मूल्यांकन करने के लिए। इसका आंसर होगा ए उड़िया का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? उड़िया का पठार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, मावठ क्या है? ए राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्र में पैदा होने वाली वनस्पति, बी राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, सी सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए उगाए जाने वाला चारा, डी रेगिस्तानी क्षेत्र में चलने वाली गर्म लू। बताओ मावठ क्या है साथियों? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा बी राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहा जाता है। जो वर्तमान में देख रहे हो मावठ ही हो रही है वर्षा। क्वेश्चन नंबर 43, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? ए काठल, बी भाकर, सी गिरवा, डी मेवल। बता दो साथियों, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा भी जाता है। करो अपना मूल्यांकन। कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन? है ना मजेदार, रोचक और गजब। इसका आंसर बनेगा डी मेवल। बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से? मेवल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की निम्न में से विशेषता नहीं है। ए ये राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है, बी ये राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है, सी इस प्रदेश का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है, डी ये सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश और कुओं द्वारा सिंचाई अधिक होती है यहाँ पे। बताओ कौन सी विशेषता नहीं? 3 है, एक नहीं है। जो एक नहीं है वो छांटो प्यारे विद्यार्थियों। इसका आंसर बनेगा डी ये सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश और कुओं द्वारा सिंचाई अधिक होती है। ना जी ना, यहाँ पे नहीं होती। ये तो आप देखोगे पूर्वी मैदानी प्रदेश की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से असंगत है। ए देसुरी नाल मारवाड़ से मेवाड़ पाली
बी देवारी गोगुंदा से चित्तौड़गढ़ उदयपुर में, सी केवड़ा किनाल उदयपुर से जयसमंद उदयपुर में, डी कामली घाट गोकुंदा से सिरोही उदयपुर में। बताओ असंगत कौन सी है इनमें से। अगर आपने ये नाल दरे याद किए हैं तो बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डी कामली घाट गोगुंदा से सिरोही उदयपुर। नाजीना ये राजसमंद में है, राजसमंद से पाली के बीच में। क्वेश्चन नंबर 46 त्रिवेणी संगम बिगोद भीलवाड़ा मांडलगढ़ में नदियां हैं। ए चंबल बनास सीप, बी बनास बेड़च मैनाल, सी सोमाही जाखम, डी चंबल बनास मैनाल। बता दो त्रिवेणी संगम में कौन सी 3 नदियां हैं जो बिगेद में होता है भीलवाड़ा मांडलगढ़ के अंदर। बताओ ना साथियों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी बनास बेड़च मैनाल। इन तीनों के संगम को त्रिवेणी संगम कहते हैं जो बिगोद भीलवाड़ा मांडलगढ़ में होता है। क्वेश्चन नंबर 47 निम्न में से गलत है। ए गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर की तस्करी नुमाया अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं। बी मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में 620 मीटर ऊंचा है। सी 56 की पहाड़ियां बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में। डी ऊपरमाल बिजोलिया भीलवाड़ा से बैसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के बीच पठारी क्षेत्र है। बता दो गलत कौन सा इनमें। पढ़ो प्यारे विद्यार्थियों, मैं कह रहा हूं ना ज्यादा से ज्यादा मैटर आप तक पहुंचाना है। कोई भी क्वेश्चन बन करके आ सकता है, इन सभी को तैयार कर लेना साथियों। इसका आंसर होगा सी 56 की पहाड़ियां बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में। नाजीना यहाँ 56 का मैदान है, 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में होगी, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 48 रंगीन पहाड़ियां कहां पर स्थित है जहां अरावली और विंध्याचल समकोण पर काटते हैं। ए कोटा में, बी बूंदी में, सी सवाई माधोपुर में, डी झालावाड़ में। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। बहुत गिनाते रहे तुम, औरों के गुण दोष अपने अंदर झांक लो, उड़ जाएंगे होश आपके। खुद की तैयारी रखो, औरों को मत देखो। इसका आंसर होगा सी सवाई माधोपुर में है रंगीन पहाड़ियां जहां अरावली और विंध्याचल समकोण पे काटते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 निम्न में से गलत कथन है। ये अरावली पर्वत प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। बी में उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ शिखर में 1055 मीटर, दूसरी खो जयपुर में 920 मीटर। सी में मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है 1722 मीटर, जिससे कर्नल टोड ने संतों का शिखर कहा है। डी मध्य अरावली में ब्यावर अजमेर में निम्न दरे हैं, बर देवारी परवेरिया बूरा घाट शिवपुर घाट सूरा घाट। बताओ गलत कौन सा। अच्छी प्रकार से पढ़ो साथियों। इसका आंसर होगा सी मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ना जी ना, गुरु शिखर नहीं है, ये तो दक्षिण अरावली की है 1722, ये सही है। कर्नल जोश टोड ने इसे संतों का शिखर कहा, ये भी सही है। अंतिम क्वेश्चन पढ़ो साथियों, बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 50 निम्न में से असंगत है। ए मावठ किसको कहा जाता है। ये भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से शीतकाल में होने वाली वर्षा, इसे गोल्डन ड्रॉप या सुनहरी बूंद कहा जाता है। बी पुरवैया, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून या सामयिक हवाएं होती है। सी लू, ये ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं जो गर्म स्थानीय पवन का उदाहरण है, ये थार प्रदेश में चलती है। डी खादर, प्राचीन जलोढ़ मृदा और बांगर नवीन जलोढ़ मृदा तथा तराई कंकर पत्थर की मृदा और भाबर दलदली मृदा। अब बताओ इसमें असंगत कौन सा है। कोई भी क्वेश्चन बन करके आ सकता है, इन सभी को तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। आज ये जो 50 क्वेश्चन देखे आपने भौतिक प्रदेश के टॉप मोस्ट हैं जो आपको कंपटीशन में मिल सकते हैं, ये मैं वादा करता हूं आपसे, इन्हें जरूर तैयार कर लेना, अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसका आंसर होगा डी खादर प्राचीन जलोढ़ मृदा और बांगर नवीन जलोढ़ मृदा तथा तराई कंकर पत्थर की मृदा और भाबर दली मृदा। तो ये विपरीत हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत शब्द जुड़ेंगे साथियों, नोट कर लेना। ये आपके सामने साथियों नोट्स जो कि राजस्थान धरातलीय प्रदेश, जो 4 भौतिक प्रदेश आपने तैयार किए थे ना, उनको मैप के माध्यम से आप समझ सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के तैयार कर सकते हो। राजस्थान के मैप को कौन से जिले कौन से भौतिक प्रदेश में या धरातलीय प्रदेश में आएंगे, उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है, उनके भी उपभाग कौन कौन से हैं,
और ये आपके सामने राजस्थान के भौतिक प्रदेश का नोट्स जो आधार होगा उच्चावच है जलवायु, 4 भागों को, उसका क्षेत्रफल, जनसंख्या, जिले, मिट्टी और जलवायु जरूर तैयार कर लेना स्क्रीनशॉट लेकर के, बहुत काम आएंगे भविष्य में आपके ये। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपने अपना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और नोट ध्यान देना कि अगले टेस्ट कौन कौन से होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था में किसका होगा, राजस्थान इतिहास का टेस्ट किसका होगा, राजस्थान भूगोल का टेस्ट किसका होगा, ये टॉपिक अपनी नोटबुक में लिख लेना और इन्हें तैयार कर लेना साथियों। जो मैं बार बार कह रहा हूं कि सोमवार को सुबह भारतीय राज्य व्यवस्था 8 बजे, बुधवार को सुबह 8 बजे राजस्थान इतिहास और शुक्रवार को सुबह 8 बजे राजस्थान का भूगोल, ये तीनों ही सब्जेक्ट तैयार कर लो। मैं दावा करता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। इससे आप मूल्यांकन कर सकते हो साथियों। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करना मत भूलना प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं बार बार आपको कहता रहा हूं। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों कि इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना विद्यार्थियों को फायदा होगा।